विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन फाइल किया। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। नामांकन के समय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने के पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के उस विचार से जुड़ा है जहां संसद ईमानदारी से काम करती है, असहमति का सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती है। रेड्डी ने आगे कहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो उपराष्ट्रपति पद को निष्पक्षता, गरिमा, संवाद और शिष्टाचार के साथ निभाएंगे। कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं सदस्य नहीं हूँ। और उपराष्ट्रपति की जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। काफ़ी लोगों को गलत फहमी है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस which is required to be independent and autonomous, impartial, which are the qualities of a judge. And that's the reason why I have accepted the request made by some of friends and ably supported, endorsed by a veteran leader like Sri Hari. इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं थोड़ा नर्वस हूं, शायद थोड़ा उत्साहित भी हूं और थोड़ा रोमांचित भी। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उस विचारधारा से आया हूं। बी सुदर्शन रेड्डी ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पंक्ति को याद करते हुए कहा, जब सड़क खामोश होती है, संसद आवारा हो जाती है। उन्होंने इसी को दोहराते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी सड़क को खामोश नहीं होने देते हैं और सरकारों को फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। I have come here to express my gratitude as he extended his solidarity and provoked all of us to think afresh as to what is happening in this country and what are the challenges ahead which we will be required to face. I am going to be one among them of the concerned citizens of this country. अब नंबर गेम में भले ही विपक्ष पीछे हो, लेकिन उसने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंकी है। खास बात इसमें यह है कि विपक्ष ने भी दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार उतारा। ऐसे में इस बार का चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण की तस्वीर पेश कर रहा है। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। शुरुआत में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत से उनकी शुरुआत हुई। 1971 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू किया। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए। फिर 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल नामांकन फाइल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के साथ मिलकर नामांकन प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने राज्यसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी को नामांकन पत्रों के 4 सेट सौंपे। इन नामांकन पत्रों के मुख्य प्रस्तावक मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह रहे। अब आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताते हैं और उसके बाद आपको नंबर गेम भी पूरी तरीके से समझाएंगे। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव बने। 1998 से 99 तक कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे। 16 से 20 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे। 2020 से 22 तक बीजेपी के केरल प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। तेलंगाना राज्यपाल और पुडुचेरी उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहा। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल वो नियुक्त किए गए। ये पूरी डिटेलिंग उनके बारे में। और अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है।
25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। अब आपको संसद की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है। एक सीट अभी हालांकि इसमें खाली है। एनडीए की 293 सांसद एनडीए के वहां पर हैं। वहीं राज्यसभा में 245 की कैपेसिटी होती है सांसदों की, 5 सीट इसमें खाली है, यानी 240 हो गए। इसमें एनडीए के पास 129 सांसद हैं। ये मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद की जो मौजूदा स्थिति है इस समय आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 542 सांसद हैं, एक सीट इसमें खाली, कुल सीट हो गए 543। बहुमत 391 वोट पर मिल जाएगा जिनके भी नाम पर वोटिंग होगी। ऐसे में राज्यसभा में 240 फिलहाल सांसद है, 5 सीट इसमें खाली है, कुल सीट 245 होती है। और ये जो नंबर गेम इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यहाँ की मौजूदा स्थिति है। अब आपको राजनीतिक गठबंधन की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में बताते हैं, यानी एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन में नंबर गेम क्या कहता है। एनडीए 422 सांसद है, इंडी गठबंधन के पास 312 है। बहुमत से 31 सांसद ज्यादा है एनडीए के पास और लगभग 79 सांसद जो हैं वो कम है इंडिया गठबंधन के पास। लेकिन इसमें 48 सांसद और भी हैं इनके अलावा जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत के लिए चाहिए 391 और ऐसे में अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट उस समय मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्बा को 182 वोट पर संतोष करना पड़ा और तब लगभग 56 सांसद थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला था। तो ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग है उसके चांसेस हाई होते हैं और ऐसे में नंबर गेम इस समय भले कुछ भी नजर आ रहा हो लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो वोटिंग के बाद ही आएगा।